हेलो दोस्तों, मैं दिनेश सर आज आप लोगों को रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन ये दोनों टॉपिक बताने वाला हूँ। रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में क्या अंतर होता है इसको भी आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बता दें आपको रेप्लिकेशन क्या होता है। लिख दें रेप्लिकेशन। और पहले रेप्लिकेशन हम लोग जान लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, इसका डेफिनेशन है कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना ही, डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये डीएनए है, ये नाइट्रोजनी क्षार इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अबंध से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा रहता है। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसका स्ट्रैंड हो गया। 2 स्ट्रैंड है यहाँ। तो इसमें होता क्या है कि ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड से एक एक नया स्ट्रैंड जुड़ जाता है और डीएनए का 2 डीएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है भाई? डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, तो डीएनए का रेप्लिकेशन समझ में आ गया। डीएनए से डीएनए का बनना ही डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है। अब देखिए, डीएनए के रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड भाग लेते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों स्ट्रैंड यहाँ भाग लेते हैं। ठीक है, और डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है सेल डिवीजन के एस फेज में होता है ना। चलिए अब बता दें हम आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? वैसे मैं आज ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में सिर्फ अंतर बताऊंगा, है ना। और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, रेप्लिकेशन का प्रोसेस अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। या जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का डीएनए से आरएनए पर कॉपी करने की प्रक्रिया, कॉपी करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल का, आनुवांशिक पदार्थ का डीएनए से आरएनए पर कॉपी करना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अनुलेखन। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अंतर करेंगे कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर होता है। इधर रेप्लिकेशन, ये हो गया
ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका परिभाषा मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा अंतर है, इसमें उत्पाद समान बनता है। देखिए डीएनए से डीएनए ही बना तो उत्पाद तो समान बन गया, लेकिन यहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उत्पाद भिन्न हो रहा है। ठीक है, इसमें उत्पाद भिन्न बनता है। चलिए तीसरा, रेप्लिकेशन जो होता है वह एस फेज में होता है। यह एस फेज में होता है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया इंटरफेज के G1 और G2 फेज में होती है। यह G1 और G2 फेज में होती है, या हम कह सकते हैं कि सेल के पूरे जीवन काल में जो है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होते रहता है। 4 नंबर है, इस क्रिया में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भाग लेते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भाग लेते हैं, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है उसमें डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड भाग लेता है और उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है, जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। 5 नंबर है, इसमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। इसमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। और इसमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में अंतर को जान लिया। देखिए जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए से डीएनए का बनने का प्रोसेस है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, और इसमें उत्पाद समान बन रहा है लेकिन इसमें उत्पाद भिन्न बन रहा है। यह क्रिया एस फेज में होती है, लेकिन यह क्रिया G1 तथा G2 फेज में होती है। इसमें डीएनए का दोनों स्ट्रैंड भाग लेता है, जबकि इसमें डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड ही भाग लेता है।
और इसमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेप्लिकेशन है और ये ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा।